महाराष्ट्र और झारखंड में सियासी पारा गर्म है। विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने और विरोधियों को शिकस्त देने के लिए सियासत की बिसात पर मुहरे बिछाए जा चुके हैं। अपनी अपनी जीत का दावा है। दोनों ही राज्यों में चुनावी रंगत अपनी जोर पकड़ चुका है। चुनावी शोर वाले इन दोनों राज्यों के अलावा हिंदी बेल्ट के राज्यों यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश समेत दक्षिण भारत के वायनाड सीट पर चुनावी सरगर्मी बनी हुई। यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। वैसे तो यहाँ पर उपचुनाव हैं, लेकिन इनकी राजनीतिक अहमियत काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है। इन उपचुनावों में भाजपा, कांग्रेस, सपा, राजद, जेडीयू और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की नई नवेली पार्टी जन स्वराज पार्टी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। उपचुनाव के नतीजे इन दलों के रसूख और उनके दबदबे को तय करने वाले होंगे। सबसे पहले बात देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। यहाँ 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। ये 9 सीटें हैं अंबेडकर नगर की कटेहरी, मैनपुरी की करहल, कानपुर शहर की सीसामऊ, अलीगढ़ की खैर, प्रयागराज की फूलपुर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, गाजियाबाद शहर, मिर्ज़ापुर की मझवा और मुरादाबाद की कुंदरकी। ये सीटें लोकसभा चुनाव में विधायकों के सांसद बनने के बाद खाली हुई हैं। इन सीटों पर सीधा मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है। हालांकि यूपी का यह उपचुनाव सीट बंटवारे पर सपा और कांग्रेस के बीच अंदरूनी खींचतान एवं गतिरोध को लेकर ज़्यादा है। रणनीतिकारों का मानना है कि सीट बंटवारे पर अखिलेश यादव ने ऐसा दांव चला कि कांग्रेस हाथ मलते रह गई। कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए 5 सीट चाह रही थी, लेकिन सपा मुखिया ने 2 सीटें गाजियाबाद और खैर को छोड़कर उसकी मंशा पर पानी फेर दिया। अब कांग्रेस ने उपचुनाव से अपने हाथ खींच लिए हैं। उसने पूरा मैदान सपा के लिए छोड़ दिया है। लोकसभा चुनाव में यूपी में 6 सीटें जीतने वाली और कई सीटों पर दमदार प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस ने सपा के सामने सरेंडर क्यों किया, यह एक अलग बहस है। सूत्रों का कहना है कि यूपी की राजनीति में मरणासन्न अवस्था और हाशिए पर पहुंच चुकी कांग्रेस ने बीते लोकसभा चुनाव में जिस तरह से प्रदर्शन किया, उससे भीतर ही भीतर समाजवादी पार्टी डरी हुई है। उसे डर है कि यूपी में कांग्रेस अगर मजबूत हुई या पनपने का मौका मिला तो इसका राजनीतिक नुकसान उसको ही होने वाला है, क्योंकि दोनों की विचारधारा और डीएनए कमोबेश एक जैसा ही है। इसलिए सीट बंटवारे पर सपा ने दांव चला। 5 सीटों की मांग करने वाली कांग्रेस के खाते में उसने उन 2 सीटों को डाला जहां उसकी जीत की संभावना कम हो। उपचुनाव से कांग्रेस के पीछे हटने के बाद सपा ने अब खैर और गाजियाबाद सीट पर भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। गाजियाबाद से राज सिंह जाटव और खैर से डॉक्टर चारू कैन को टिकट दिया गया है। सपा अब सभी 9 सीटों पर चुनाव अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। जाहिर है कि कांग्रेस और सपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, लेकिन ऑल इज वेल दिखाने की कोशिश हो रही है। अब बात बिहार की। बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहा है। ये 4 सीटें हैं रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज। बिहार उपचुनाव में इन सीटों पर मुकाबला इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच है, लेकिन इस उपचुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी भी कूद पड़ी है और उसकी एंट्री ने पूरे चुनाव को दिलचस्प और रोचक बना दिया है। रणनीतिकार से नेता बने पीके के लिए उपचुनाव एक कठिन परीक्षा है। पीके की पार्टी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, यह भी बहुत कुछ चुनाव के नतीजे तय करेंगे। बेलागंज और रामगढ़ सीट यदि राजद अपने पास रखने में सफल हो जाती है तो उसके सीटों की संख्या बढ़कर 79 हो जाएगी, जो कि भाजपा से 1 अधिक होगी। यहाँ उपचुनाव के नतीजे राज्य की राजनीति में नया मोड़ और सत्ता समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। ये 7 सीटें हैं झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खींवसर, चौरासी, सलुम्बर और रामगढ़। प्रदेश की 7 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आमने सामने का मुकाबला है। वहीं असम की 5 सीटों बेहाली, सिडली, बोंगाईगांव, धोलाई और सामागुरी सीट पर चुनावी मुकाबला होने जा रहा है। इसके साथ ही कर्नाटक की चन्नपटना, संदूर और सिगांव, इसी तरह से पंजाब की गिद्दड़बाड़ा, डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल और बरनाला सीट है। मध्य प्रदेश की बुधनी, बंगाल की मदारीहाट, नैहाटी, मेदिनीपुर, तालडांगरा है। वहीं सिक्किम की सोरेंग, चाकुंग, नामची, सिंधीधांग सीट पर उपचुनाव है। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उम्मीदवार हैं। इन सभी सीटों पर मतदान 13 नवंबर को होगा और इन सभी सीटों के लिए चुनावी परिणाम 23 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड के साथ आएंगे। जाहिर है कि इन राज्यों के चुनावी नतीजे दूरगामी परिणाम और सियासी समीकरणों को प्रभावित करने वाले होंगे। इनकी धमक संसद के शीतकालीन सत्र में भी महसूस की जाएगी। उपचुनाव के नतीजे दलों के रुतबे को बढ़ाने और घटाने के साथ साथ
गठबंधन की राजनीति में भी उथल पुथल पैदा कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।